आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और रोजाना ऐसे और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, अध्याय 2 सांख्य योग नामक दोनों अध्यायों को पूरा पढ़ लिया था और अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक नंबर 4, 5 और 6। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और बने हमारे इस परिवार का हिस्सा। आप सभी वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है कि आप सभी वीडियो को देख के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 4, न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, कर्मों के न करने से मनुष्य नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं होता और न कर्मों के संन्यास से ही वह सिद्धि पूर्णत्व प्राप्त करता है। व्याख्या, अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्ण है। इस पूर्णत्व के अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि में अनेक इच्छाएं सुख को पाने के लिए उत्पन्न होती हैं। यह सब जानते हैं कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं की इच्छा करते हैं जो पहले से हमारे पास पूर्ण रूप में अथवा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। जैसी इच्छाएं वैसी ही विचार वृत्तियां मन में उठती हैं। मन में उठने वाली ये वृत्तियां विक्षेप कहलाती हैं। प्रत्येक क्षण इन वृत्तियों के गुणधर्म इच्छाओं के अनुरूप ही होते हैं। ये विचार ही शरीर के स्तर पर बाह्य जगत में मनुष्य के कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। इस प्रकार अविद्या जनित इच्छा विक्षेप और कर्म की श्रृंखला में हम बंधे पड़े हुए हैं। इस पर और अधिक गहराई से विचार करने पर ज्ञात होगा कि वास्तव में यह सब भिन्न भिन्न न होकर एक आत्म अज्ञान के ही अनेक रूप हैं। यह अज्ञान बुद्धि, मन और शरीर के स्तर पर क्रमशः इच्छा, विचार और कर्म के रूप में व्यक्त होता है। अतः स्वाभाविक है कि यदि परम तत्व की परिभाषा अज्ञान के परे का अनुभव है तो यह भी सत्य है कि इच्छा शून्य या विचार शून्य या कर्म शून्य स्थिति ही आत्म स्वरूप है। कर्म शून्यत्व को यहाँ नैष्कर्म्य कहा गया है। इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होता है कि नैष्कर्म्य का वास्तविक अर्थ पूर्णत्व है। अतः भगवान कहते हैं कि कर्मों के संन्यास मात्र से नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं मिलती। जीवन संघर्षों से पलायन व्यक्ति के विकास के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अर्जुन का विचार रणभूमि से पलायन करने का था और इसलिए उसे वैदिक संस्कृति के सम्यक ज्ञान की पूर्ण शिक्षा देना आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिव्य गीता उपदेश का यही प्रयोजन भी था। कर्मयोग से अंतकरण शुद्धि और तत्पश्चात ज्ञान योग से आत्म अनुभूति। संक्षेप में यह है आत्म विकास की साधना, जिसका संकेत इस श्लोक में किया गया है। इसलिए हिंदू धर्म पर लिखने वाले सभी महान लेखक इस श्लोक को प्राय उद्धृत करते हैं। श्लोक नंबर 5, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, कोई भी पुरुष कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य हुए सब पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। व्याख्या, प्रकृति के सत्तत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से मनुष्य सदैव रहता है। क्षण मात्र भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय होकर वह नहीं रह सकता। निष्क्रियता जड़ पदार्थ का धर्म है। शरीर से कोई कर्म न करने पर भी हम मन और बुद्धि से क्रियाशील रहते ही हैं। विचार क्रिया केवल निद्रा अवस्था में लीन हो जाती है। जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं तब तक कर्म करने के लिए हम विवश होते हैं। इसलिए कर्म का सर्वथा त्याग करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण असंभव है। शारीरिक कर्म न करने पर भी मनुष्य व्यर्थ के विचारों में मन की शक्ति को गंवाता है। अतः गीता का उपदेश है कि मनुष्य शरीर से तो कर्म करे परंतु समर्पण की भावना से, इससे भक्ति के अपव्यय से बचाव होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। आत्मस्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष के लिए कर्तव्य का त्याग उचित नहीं है। भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 6, यह आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक होगा।
इसके बाद हमारी आज की यह वीडियो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप सभी को बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। पढ़ते हैं अंतिम श्लोक को। श्लोक नंबर 6। कर्मेण इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था निवृणात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। व्याख्या। शरीर से निष्क्रिय होकर कभी कहीं भी नहीं पहुंचा जा सकता। फिर पूर्णत्व की स्थिति के विषय में क्या कहना। जिसने कर्मेंद्रियों के निग्रह के साथ ही मन और बुद्धि को विषयों के चिंतन से बुद्धिमत्ता पूर्वक निवृत्त नहीं किया हो तो ऐसे साधक की आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही असुरक्षित और आनंद रहित होगी। मनोविज्ञान की आधुनिक पुस्तकों में उपर्युक्त वाक्य का सत्यत्व सिद्ध होता है। शरीर से नैतिक और अपराध पूर्ण कर्म करने की अपेक्षा मन से उनका चिंतन करते रहना अधिक हानिकारक है। मन का स्वभाव है एक विचार को बारंबार दोहराना। इस प्रकार एक ही विचार के निरंतर चिंतन से मन में उसका दृढ़ संस्कार वासना बन जाता है और फिर जो कोई विचार हमारे मन में उठता है उनका प्रवाह पूर्व निर्णित दिशा में ही होता है। विचारों की दिशा निश्चित हो जाने पर वही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है जो उसके प्रत्येक कर्म में व्यक्त होता है। अतः निरंतर विषय चिंतन से वैश्विक संस्कार मन में गहराई से उत्कीर्ण हो जाते हैं और फिर उनसे प्रेरित विवश मनुष्य संसार में इसी प्रकार के कर्म करते हुए देखने को मिलता है। जो व्यक्ति बाहर रूप से नैतिक और आदर्शवादी होने का प्रदर्शन करते हुए मन में निम्न स्तर की वृत्तियों में रहता है वास्तव में वह आध्यात्म का सच्चा साधक नहीं वरन जैसा कि यहाँ कहा गया है विमूढ़ और मिथ्याचारी है। हम सब जानते हैं कि शारीरिक संयम होने पर भी मन की वैश्विक वृत्तियों को संयमित करना सामान्य पुरुष के लिए कठिन होता है। यह समझते हुए कि सामान्य पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से स्वयं को सुरक्षित रखने का उपाय नहीं जान सकता, इसलिए भगवान कहते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा यह सब जानने के लिए हम सभी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की।